हेलो बच्चों। तो बच्चों आपने एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस करे और आज मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करूंगा 5B के क्वेश्चंस। तो आप अपना फटाफट रजिस्टर निकाल लेना, बुक निकाल लेना। कोशिश आपने करी रखी होगी ऐसा मैं मान रहा हूं। तो एक बार फटाफट देखते हैं बच्चों की क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग। हमें 7 लड़कियां रिंग में 2 3 4 5 6 7 इस तरह से रिंग में यानी सर्कल में खड़ी करनी है। नंबर ऑफ वेज के क्या तरीके थे? फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल। तो n-1 फैक्टोरियल मतलब कि क्या आंसर आ जाएगा? 720। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, the number of ways in which 7 boys sit in a round table so that 2 particular boys may sit together। तो कह रहा है कि 7 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जिन्हें राउंड टेबल में बैठाना है, जिसमें 2 पर्टिकुलर बच्चे जो हैं वो इकट्ठे ही बैठेंगे। तो ये दोनों मान लो इकट्ठे हो गए। तो नाउ दे आर कंसिडरिंग इट एज 1 यूनिट। ये एक तरह से एक ही यूनिट है ना। तो ये मान लो कि ये 1 है, ये एक ही बच्चा है, ये चिपके हुए हैं, ये तो जुदा हो नहीं रखे, चिपके हुए हैं। तो अब 1 2 3 4 5 6, तो टेक्निकली हमारे लिए n जो है वो 6 हो गया। तो सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर क्या है नंबर ऑफ वेज का तरीका? n-1। तो यानी 6-1। तो 6-1 कितना हो गया? 6-1, तो ये तो हो जाएगा पहले फैक्टोरियल 5। ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखना। अब ये जो एक यूनिट है, ये हमने 2 बच्चे जो माने, ये जो चिपके हैं, अब ये 2 तरीकों से बैठ सकते हैं। क्या पता ये इधर बैठे, ये इधर बैठे, या हो सकता है ये इधर बैठ जाए और ये इधर बैठ जाए, तब भी होंगे तो साथ ही ना। तो इंटू 2 और कर देते हैं। तो फैक्टोरियल 5 तो था बेसिक सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला। अब ये क्योंकि अपने आप में एक यूनिट मान लिया था हमने इनको, तो ये अपने आप में 2 तरीकों से और बैठ सकते हैं। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 5। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 कितना आएगा? फैक्टोरियल 5 हो गया 5 चौका 20, 3 60, दूनी 120, 120 दूनी 240। तो यानी ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म ए नेकलेस देन द नंबर ऑफ वेज इज। तो इसमें मैंने आपको बताया था बच्चों कि इसमें क्या होता है फॉर्मूला, जब हम नेकलेस बनाते हैं 1/2 इंटू n-1। तो 1/2 इंटू n-1 सीधा सीधा आप पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल, यानी 1/2 इंटू फैक्टोरियल 49। तो ऑप्शन नंबर बी। ये भी सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 3 ladies and 3 gents can be seated at a round table so that any 2 and only 2 of the ladies sit together. The number of ways is। ठीक है, तो एक राउंड टेबल है जिसमें 3 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं, लेकिन कह रहा है कि सिर्फ 2 और कोई भी 2 लेडीज इकट्ठे बैठेंगी। ठीक है ना। तो भाई जैसे यहाँ लेडी बैठी है तो यहाँ भी लेडी ही बैठेगी, क्योंकि इन्हें तो इकट्ठा बैठना है ना। तो ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब इस लेडी के बाजू में लेडी नहीं बैठ सकती, नहीं तो तीनों इकट्ठी हो जाएंगी। और इसी तरह इस लेडी के बाजू में भी लेडी नहीं बैठ सकती, नहीं तो फिर तीनों इकट्ठी हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि सिटिंग जब होगी तो 2 लेडीज जो इकट्ठा बैठना चाह रही हैं वो तो इकट्ठा बैठेंगी, इसके बाजू में भी कोई जेंट होगा और इसके बाजू में भी कोई जेंट होगा, तभी इनकी बात पूरी बनी बात मानी जा सकती है। तो मोटा मोटी ये समझो कि ये 4 लोग तो ऐसे ही बैठेंगे, ये फिक्स हो गए। ये 4 तो ऐसे ही बैठेंगे, तो ये मतलब ये 1 यूनिट हो गया, ये तो ऐसे ही बैठ रहे हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते।
क्योंकि इन दोनों को इकट्ठे बैठना है, तीसरी लेडी ना यहाँ आ सकती ना यहाँ आ सकती, तो जाहिर सी बात है यहाँ दोनों जेंट ही बैठेंगे। तो बच्चे कौन कौन बचे, अब एक लेडी बच गई जो जहाँ मर्जी बैठेगी, एक जेंट बच गया जो जहाँ मर्जी बैठेगा। तो ये दूसरा यूनिट हो गया, तीसरा यूनिट हो गया, है ना, मोटा मोटा। तो अब देखो, अब इसमें कितने तरीकों से ये 3 जेंट्स और 3 लेडीज बैठ सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अब हमारे पास टोटल हैं 3 लेडीज और 3 जेंट्स, ठीक है। तो अब 3 लेडीज में से कोई भी 2 इकट्ठे यहां बैठ रही होंगी, तो वो हो गया 3p2, है ना भाई। 3 लेडीज हैं टोटल, अब उसने कहा था कोई भी 2 बैठेंगी, लेकिन बैठेंगी 2 इकट्ठे, तो ये कोई भी 2 हो सकती है ना, क्या पता ये दोनों, क्या पता ये दोनों, क्या पता वो दोनों। तो 3p2 तरीके से ये लेडीज बैठ सकती हैं। इसी तरह हमारे पास 3 जेंट्स हैं, जिसमें से कोई भी 2 यहां बैठेंगे, पक्की बात हो गई, वो फिक्स हो गए। तो कोई भी 2 जेंट्स हैं जो पक्के हैं, जो यहाँ दोनों बैठेंगे, वो कोई भी 2 हो सकते हैं। तो 3 में से कोई भी 2, क्या पता ये दोनों, क्या पता ये दोनों, क्या पता ये दोनों, क्या पता वैसे दोनों। तो 3 में से 2 जेंट्स वो बैठेंगे। ठीक है सर, ये भी होगी बात क्लियर। अब वो बैठ गए सब, मान लो ऐसे बैठ गए। अब ये जो हैं, ये क्योंकि अपने आप में 2 यूनिट हैं अंदर, इनके अंदर भाई क्या पता ये जेंट जेंट ऐसे बैठ जाएं, या क्या पता ये दोनों लेडीज लेडीज भी ऐसे स्वैप करके बैठ जाएं। तो 2 तरीके इसके अंदर अपने आप में और हो गए, जिसमें ये भी स्वैप हो सकते हैं। क्या पता ये जी जी इधर है, क्या पता ये दोनों आदमी ऐसे बैठ जाएं, जी जी यूं हो जाए। या इस लेडी का नाम है शीला, इसका नाम है बन्नो, तो अब उल्टा बैठ जाए, बन्नो यहाँ आ जाए, शीला वहां आ जाए, है ना। तो 2 तरीके और हैं जिसमें ये आपस में स्वैप हो सकते हैं। तो अगर हम देखें कि कुल मिलाकर राउंड टेबल पर बैठने के, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो भाई 3 यूनिट है ना, 1 2 3, तो राउंड टेबल में बैठाने के टोटल वेज, वही फॉर्मूला लगा लो, ज्यादा बेहतर है। क्या होता है, फैक्टोरियल n-1, तो 3 - 1 तब भी फैक्टोरियल 2 ही आएगा, कैसे मर्जी कर लो। तो इसे अगर हम सॉल्व करें, 3p2 हो गया फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 मतलब 6 इंटू 3p2 यानी फिर से 6 36 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी 2, तो 36 इंटू 2, तो 72 हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये हमने कर ही लिया था बच्चों पिछले लेक्चर में। मैंने आपको बताया था डॉगमेटिक को अरेंज करने के तरीके पूछ रहा है, तो फैक्टोरियल 8 तरीकों से आप उसे अरेंज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी। रीअरेंज पूछता तो फिर हम अलग तरह से करते। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम। तो 10 चीजें हैं जिसमें से हमें 4 लेनी है। कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर। तो हमें 4 सेलेक्ट करनी है, मान लो एक किसी कंटेनर में, जिसमें एक तो पहले है ही है, वो तो हमेशा होगी, ये पक्की होगी बात। तो इसका मतलब मोटा मोटी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बची हुई 9 में से कोई भी 3 लेनी, तो 9C3 तो ये हो गया, इतना करने का प्रोसेस। और क्योंकि ये 4 सिलेक्शन का एक ग्रुप है, तो ये चारों भी अपने आप में फैक्टोरियल 4 तरह से सेलेक्ट हुआ जा सकता है। तो ये बन जाएगा बच्चों फाइनल आंसर। इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो 9C3 तो हो गया फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 9 - 3 इंटू फैक्टोरियल 4। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 तो कट जाएगा, बटे 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये भी कट गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करके क्या आ रहा है बच्चों, 72 इंटू 28। तो सर एक बार कैलसी पर करके देखो आप, तो बच्चों ये आ रहा है 2016 आ रहा है।
2016 तरीकों से फिर हम ये लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ permutation of 10 different things taken 4 at a time in which one particular thing never occurs। अब इसमें एक उसने पहले ही मना कर दी कि एक तो होगी ही नहीं, तो सेम ही क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह। तो बची हुई 9 में से ही पहले तो आपको 4 चुननी है, तो 9C4 तो ये हो गया। और क्योंकि जो 4 चुनी वो भी अपने आप में 4 तरीकों से यानी फैक्टोरियल 4 तरीकों से अदल बदल सकती हैं अरेंजमेंट के अंदर, तो फाइनल परम्यूटेशन ये बन जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे तो फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये तो ये सीधा कट गया। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा। तो 72 इंटू 42 बताओ कितना होता है बच्चों? 72 इंटू 42 3024, तो इसका आंसर हो जाएगा 3024। तो यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर इन अ रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 6 वैकेंट सीट्स। तो 2 आदमी घुसे जिसमें 6 सीट खाली थी। द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन ऑक्यूपाई द सीट। तो भाई जो पहला आदमी है उसके पास तो 6 ऑप्शन है, वो तो 6 तरीकों से बैठ सकता है, यहाँ 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 या यहाँ। अब मान लो वो एक जगह कहीं पे भी बैठ गया, तो अब जो दूसरा आया उसके पास कितने तरीके होंगे बैठने के लिए? यहाँ 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 या यहाँ, 5 तरीके। तो टोटल वेज m इंटू n यानी 30। सिंपल, ये तो सिंपल था डी। तो पहले आदमी के पास 6 तरीके थे बैठने के, फिर वो बैठ गया, तो दूसरे आदमी के पास 5 तरीके थे बैठने के लिए, तो टोटल हो गए 6 पंजे 30 तरीके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ नंबर्स lying between 100 and 1000 that can be formed with the digits 1 2 3 4 5 6 7। तो कह रहा है कि 100 से लेकर 1000 तक कितने नंबर बन सकते हैं इन डिजिट से, 1 2 3 4 5 6 7 से। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। 100 से लेके 1000 तक का मतलब हो गया, एक तरह से इसको ये बोला जा सकता है सारे 3 डिजिट्स नंबर कह रहा है वो, एक तरह से, है ना, क्योंकि 100 से कम 2 डिजिट होगा और 1000 या उससे ज्यादा 4 डिजिट हो जाएगा। तो टेक्निकली वो यही कह रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स आप बना सकते हो इन 7 नंबरों से। तो 7 नंबरों से आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो सीधी गणित बन गई 7p3। तो 7p3 सॉल्व कर लो, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 3, तो 7 इंटू 6 इंटू 5, तो 30 इंटू 7, 30 इंटू 7 हो गया 210। तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये सिंपल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000, कह रहा है 10 से लेके 1000 तक कितने नंबर्स बनेंगे, कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2, 3, 4, 0, 8, 9। इन डिजिट से आप कितने नंबर बना सकते हो इस। ठीक है, तो देखो इन डिजिट से हम कितने नंबर बना सकते हैं। तो देखो जी, अगर मैं 2 डिजिट्स की बात करूं, 2 डिजिट वाले, पहले उतना ले लेता हूं। तो 2 डिजिट वाले तो मतलब हो गया 10 से लेके 100 तक। तो 10 से लेके 100 तक में तो आप 1 2 3 4 5 जीरो तो लोगे नहीं, है ना। तो 2 डिजिट वाला नंबर अगर आपको बनाना है तो 2 3 4 जो स्टार्टिंग होगा वो 2 3 4 8 या 9 किसी में से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले में तो 5 आ सकते हैं, उसके बाद दूसरे प्लेस पर मान लो कोई भी इनमें से सिलेक्ट हो गया, मान लो 2 सिलेक्ट हो गए तो कितने बचे 5, या 3 सिलेक्ट हो गए तब भी कितने बचे 5। तो दूसरे प्लेस में कोई भी 5 आ सकते हैं। तो
तो 5 इंटू 5, तो यानी कि 25 तरीके तो हो गए 2 डिजिट नंबर बनाने वाले। तो अभी आंसर पूरा नहीं है, अभी तो खाली 10 से लेकर या आगे 2 डिजिट वाले सारे नंबर कवर हो गए। तो 25 तरीकों से 2 डिजिट नंबर बन सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद 3 डिजिट वालों की बात कर लेता हूं। 3 डिजिट वाले कितने बन सकते हैं? 3 डिजिट वाले नंबर, और नंबर थे 2 3 4 0 8 9। तो अब 3 डिजिट बनाने के लिए पहले बॉक्स में तो 2 3 4 या 8 या 9 इन्हीं में से कोई होगा, तो 5 तरीके तो हो गए। फिर मान लो 3 या कोई भी सिलेक्ट हो गया, इनमें से कोई भी मान लो 2 सिलेक्ट हो गया, तो कितने बचे? 1 2 3 4 5। तो बीच वाले में तो कोई भी 5 आ सकते हैं ना, कोई भी 5 आ सकते हैं। या मान लो पहले में 9 सेलेक्ट हो गया था, तो बीच वाले में तो कोई भी 5 आ सकते हैं। तो इसको बनाने के भी 5 तरीके। अब पहले में भी 2 आ चुका, दूसरे में भी मान लो कोई और आ चुका, तो अब टोटल 4 ही नंबर बचे हैं, 4 0 8 9, या जो भी बचे होंगे 4 बचे होंगे। तो आखिरी बॉक्स में सिर्फ 4 तरीकों से ही कोई भी नंबर आ पाएगा। तो कुल तरीके बन गए 5 पंजे 25, 25 चौका 100 तरीके बन गए। तो अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूं तो 25 तरीके से तो 2 डिजिट नंबर कोई भी बन जाएगा, और 100 तरीकों से 3 डिजिट नंबर कोई भी बन जाएगा। तो कुल मिलाकर 125 तरीकों से हम टोटल नंबर जो है सवाल में दिए गए बना सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। In a group of boys, the number of arrangement of 4 boys is 12 times the number of arrangement of 2 boys, the number of boys in the group. अच्छा, तो कह रहा है कि भाई कुछ ग्रुप में 4 बॉयज का अरेंजमेंट करा, तो यानी NP4 जो करा, कह रहा है वो 12 टाइम्स है किसके? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज के, तो NP2। तो वो ये कह रहा है अब सॉल्व करके दिखाओ कि भाई नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, n कितने हैं। तो NP4 तो हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4, 12 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2। अब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 को तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 2 को ओपन करते चलो, तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6, ये चलता रहेगा, यानी n माइनस 4 फैक्टोरियल ही लिख लेता हूँ। तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, मतलब ये दोनों ऊपर चले गए, तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 बन गया 12। अब ऑप्शन से फटाफट पुट करके देख लो कि n की कौन सी वैल्यू ये सेटिस्फाई कर रही है। तो n की वैल्यू जब आप 6 पुट करोगे तो ये ऊपर वाला सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक पुट करनी है, और r इंटू आर पी आर दे रखा है। ठीक है, तो अब 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करोगे r की जगह तो आएगा 1 इंटू 1p1 प्लस 10 तक पुट करते चलना, 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2p2 प्लस 3 इंटू 3p3 प्लस 4 इंटू 4p4 है ना। तो ये चलता रहेगा प्लस अप टू 10 इंटू 10p10। तो या तो इसको सॉल्व कर लो, लेकिन वो तो वैसे ही नहीं होना। अब ये बेसिकली 1p1 फैक्टोरियल 1 ही बनता है, 2p2 फैक्टोरियल 2 ही बनता है, 3p3 फैक्टोरियल 3 ही बनता है, 4p4 फैक्टोरियल 4 ही बनता है। तो ऐसे ऐसे करते हुए 10p10 फैक्टोरियल 10 ही बनेगा। अब हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं।
ये टर्म को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1, अगर सॉल्व करोगे तो सेम आएगा। ये टर्म को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2। ये टर्म को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ये टर्म को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4। करते रहूंगा तो ये टर्म को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 11 माइनस फैक्टोरियल 10। ठीक है ना, ये लिख सकता हूँ। तो अब इसमें ध्यान से देखना बच्चों, सारे टर्म लिख दोगे ना जब आप, तो फैक्टोरियल 2 से कटने शुरू हो जाएंगे। फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 माइनस 5, फैक्टोरियल 6 माइनस 6, फैक्टोरियल 7 माइनस 7, फैक्टोरियल 8 माइनस 8, फैक्टोरियल 9 माइनस 9, फैक्टोरियल 10 माइनस 10। ये कट जाएगा, मतलब बचेगा पता है क्या है, माइनस फैक्टोरियल 1 और प्लस फैक्टोरियल 11, ये बचेगा, ये बचेगा बच्चों। ठीक है ना, तो फैक्टोरियल 11 को मैं 11p11 लिख दूंगा। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर देता हूं, तो 11p11 माइनस फैक्टोरियल 1 जो है वो तो 1 ही होता है, ये लिख देता हूं। तो इसका मतलब ऊपरी पार्ट सॉल्व करके ये आंसर मेरा आ जाएगा। तो ये आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज माई आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स इज। ठीक है, तो कह रहा है कि 9 डिजिट के जो नंबर्स हैं डिफरेंट डिजिट्स के इज, वो कितने होंगे। तो डिफरेंट डिजिट्स तो भाई मैथमेटिक्स में कितने हैं, 10 ही हैं डिफरेंट डिजिट्स, तो है ना, 10 तो लिख नहीं सकते, बट डिजिट तो यही है। तो वो ये कह रहा है कि इन सब डिफरेंट डिजिट्स के 9 डिजिट नंबर हमको बनाने हैं। ठीक है, तो 9 डिजिट नंबर हमें बनाने हैं। तो पहले खाने में बस 0 नहीं आना चाहिए, तो पहले खाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी 9 तरीके से नंबर आ जाएगा। उसके बाद 9 डिजिट नंबर बनाना ना, 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले में तो इन 9 में से कोई एक आ गया, मान लो 6 आ गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, 6 सेलेक्ट हो गया। अब बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचे। तो इस डब्बे में कोई भी 9 आ सकते हैं, है ना, 9 तरीकों से कोई भी आ जाएगा। फिर मान लो 7 भी सेलेक्ट हो गए, बचे कितने, 8। तो इस डब्बे में कोई भी 8 आ जाएंगे, इस डब्बे में फिर कोई भी 7, इसमें कोई भी 6, इसमें कोई भी 5, इसमें कोई भी 4, इसमें कोई भी 3, इसमें कोई भी 2। तो टोटल 9 डिजिट नंबर्स के देख लो इतने तरीके बन गए। तो भाई इतने पोर्शन को 9 8 7 6 5 4 3 2 1 को फैक्टोरियल 9 ही लिख लेता हूं ना। तो 9 इंटू फैक्टोरियल 9 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट द पर्टिकुलर 3 men सिट टुगेदर। तो भाई 6 लोगों को एक रो में बैठाना है, जिसमें 3 तो कह रहा है भाई ये इकट्ठे ही बैठेंगे, ये तो एक यूनिट होगा, ये है ना, ये तो एक यूनिट हो गए। तो इन्हें एक मानो थोड़ी देर के लिए, 1 2 3 4। तो 4 मर्दों को कितने तरीकों से बैठा सकते हो, फैक्टोरियल 4 तरीकों से। अब फैक्टोरियल 4 तरीकों से बैठाने के बाद अब ये 3 जो अपने आप में ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये भी अपने आप में, क्योंकि 3 है, इनके अंदर भी गोल मोल कैसे भी बैठ सकते हैं, तो ये अपने आप में फैक्टोरियल 3 तरीके से बैठ सकते हैं। तो आंसर होगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। अब आप कहोगे सर ये दिख नहीं रहा, इसको रीअरेंज कर दो थोड़ा। फैक्टोरियल 4 को 4p4 लिख लो और फैक्टोरियल 3 को 3p3 लिख लो। तो
ऑप्शन के अनुसार हमने अपने आप को ढाल लिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर 5 स्पीकर्स A B C D E, द नंबर ऑफ वेज इन विच A विल स्पीक ऑलवेज बिफोर B। तो A कह रहा है मैं B से पहले बोलूंगा, तो ये फिक्स हो गया ना, ये दोनों तो अब जुड़ गए। उसके बाद C D E जो बचे वो अपना कुछ भी, मतलब ये तो एक यूनिट हो गया, ये ऐसे ही रहेगा। अब बाकी इन चारों में, इन तीनों में से कुछ भी, तो मतलब कुल मिलाकर 1 2 3 4, तो 4 लोगों को बुलवाने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 4। और A B भी आपस में शफल नहीं हो सकते क्योंकि A पहले ही आएगा, मतलब ये A B तो फिक्स ही होगा, तो ये पूरा एक ही यूनिट बन गया, एक ही तरीके का बस। तो फैक्टोरियल 4 तरीकों से इन्हें बुलवाया जा सकता है, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर 10 ट्रेन्स प्लाइंग बिटवीन कलकत्ता एंड दिल्ली, द नंबर ऑफ वेज इन विच वन पर्सन कैन गो फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय डिफरेंट ट्रेन। तो आप कलकत्ता से दिल्ली गए, 10 ट्रेनें हैं, तो आपके पास 10 तरीके हो गए कलकत्ता से दिल्ली जाने के। और दिल्ली से फिर वापस कलकत्ता जाना है, बस उस ट्रेन में नहीं जाना जिसमें उसको छोड़ के किसी में भी जाना है, तो 9 तरीके हो गए। तो टोटल वेज आपके पास कितने तरीके हो गए आने जाने के, 90। ऑप्शन बी सिंपल। ये तो बच्चों वेरी वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 sweats of different sizes can be distributed among 8 persons of different ages, so that the largest sweet always goes to the younger, assuming that each one of them gets a sweet is। तो कुछ खाने का आइटम है स्वीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 ही बच्चे हैं। तो वो ये कह रहा है कि भाई जो सबसे बड़ी स्वीट है वो सबसे छोटे बच्चे को मिल जाएगी, वो फिक्स हो गया। तो मान लो ये सबसे बड़ी है, ये छोटे को ही मिलेगी, ये फिक्स हो गई बात, है ना। तो ये तो उसने पहले ही फिक्स कर दी। अब बची हुई 7 स्वीट 7 बच्चों में आपस में कितनी तरह से अरेंज हो सकती हैं, सीधी बात है, 7p7 या फैक्टोरियल 7 कुछ भी निकाल लो। तो फैक्टोरियल 7 यानी 5040, है ना। फैक्टोरियल 7 यही होता है, जहां तक है एक बार करना है कैलकुलेटर पे, हाँ सर एक बार कर लो तो कर ले। तो बच्चों आप कह रहे हो तो हाँ यही आ रहा है 5040, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बस सिंपल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, The number of arrangements in which the letters of the word Monday, लिख लेता हूं एक बार, Monday be arranged so that the word thus formed begin with M। कह रहा है ताकि ये वर्ड जो है M से शुरू हो, and do not end with N, लेकिन N से खत्म ना हो, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि मैं M से शुरू कर दूं, ये फिक्स कर दिया, बाकी बचे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बचे, ठीक है। अब M फिक्स कर दूं तो बचे हुए 5 में कोई भी 5 जहां मर्जी आ जाए, मान लो जहां मर्जी N भी आ गया, मैं कह रहा हूं मान लो, तो टोटल तरीके कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 5 या 5p5 कुछ भी कह लो। अब दूसरा मैं ये निकाल लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए टाइम पास कर रहा हूं कि मान लो लास्ट में मैंने N को रख लिया, मैं कह रहा हूं कि N लास्ट में आ रहा है, ये जबरदस्ती कर रहा हूं। अब कितने तरीकों से ये लेटर बनाया जा सकता है, बीच में 1 2 3 4 बचे, अब बचे हुए भी 1 2 3 4 बचे, तो ये 4, इन 4 में फैक्टोरियल 4 तरह से फिट हो सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है मुझे वो तरीके बताओ M से शुरू होने वाले जिसमें लेटर लास्ट में N में एंड ना हो, यानी मुझे ये हटा देना है। तो टोटल तो 5 फैक्टोरियल 5 तरीकों से बन सकता है वर्ड, लेकिन N से खत्म होने वाले फैक्टोरियल 4 तरीकों से बनते थे, वो हटा दिए मैंने।
तो रिमेनिंग मेरा आंसर बच जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 यानी कि कितना हुआ 120 और फैक्टोरियल 4 मतलब 24। तो 96 तरीकों से आप मंडे को लिख सकते हो, जिसमें एम से तो शुरू तो होगा लेकिन एन से एंड नहीं होगा। एन जो है कहीं बीच में आ रहा होगा, एन से एंड नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 अब ये देखते हैं बच्चों, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस एंड 4 माइनस साइन कैन बी अरेंज्ड। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी है विद आइडेंटिकल आइटम्स। आइडेंटिकल आइटम्स का मतलब होता है कि इसमें ऑर्डर का कोई इस्तेमाल नहीं है, ऑर्डर का कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये जो 6 प्लस साइंस हैं ये कोई बच्चे नहीं है। बच्चे होते हैं तो वो अलग अलग होते हैं, ये राजू है, मोनू है, गोपाल है, कोई कहीं भी बैठेगा। ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं प्लस, तो इनमें कोई वेरिएशन नहीं है। इसी तरह 4 हमारे पास माइनस साइंस हैं, तो वो ये कह रहे हैं इन्हें कैसे अरेंज करें एक लाइन में सो दैट नो टू माइनस साइंस अकर टुगेदर, ताकि 2 माइनस साइन एक साथ ना आए। तो 2 माइनस साइन एक साथ ना आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो प्लस साइन है वो इनके बीच में रहेंगे, प्लस 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 प्लस, है ना। और ये जो 4 माइनस साइन है ये 2 कभी भी इकट्ठे हो नहीं पाएंगे, और एक और प्लस 6 हैं प्लस साइंस। तो हमारे पास 6 प्लस साइंस हैं और 4 माइनस साइंस हैं। तो अगर हम देखें कि 6 प्लस साइंस 1 2 3 4 5 6, तो अब देखो पहले प्लस साइंस की बात करता हूं। अगर मुझे 6 प्लस साइंस को अरेंज करना हो तो मैं 6p6 तरीकों से कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि ये आइडेंटिकल हैं तो फैक्टोरियल 6 से इन्हें भाग देना पड़ेगा। और इसी तरह माइनस साइन की बात करूं, अगर मैं माइनस साइन की बात करूं तो माइनस साइन की जगह 1 2 3 4 5 6 7 जगहों में माइनस साइन जा सकते हैं। है हमारे पास 4, तो 7p4 तरीकों से माइनस साइन को लगाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से कहीं पे भी 4 लग जाएं तो मेरी बात ठीक हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये आइडेंटिकल हैं तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों को पहले सॉल्व करते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो बच्चों फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 यानी 1 ही हो जाएगा। और ये आप सॉल्व करके देखते हो तो फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, और 7p4 का 7 माइनस 4 यानी फैक्टोरियल 3। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 कट गया अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 से ये भी कट गया, तो यानी 7 इंटू 5 35। तो 35 इंटू 1, तो फाइनल तरीके जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 35 इंटू 1 यानी 35 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों जब भी ये आइडेंटिकल आइटम्स आएंगे तो उसके अंदर आपको याद ही होगा कि आपको फिर डिवाइड भी करना पड़ता है फैक्टोरियल से, क्योंकि ये सारे आइटम्स जो हम अरेंज कर रहे हैं वो सब आइडेंटिकल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल, लिख लेते हैं एक बार, कैन बी अरेंज्ड सो दैट कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। तो टोटल इसमें बच्चों 6 प्लेसेस हैं, तो वो कह रहा है कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो ऑड प्लेसेस पर ही आए। अब कॉन्सोनेंट्स कितने, M, B और L। तो कॉन्सोनेंट्स 3 हैं जो किसी भी 3 जगहों पर जा सकते हैं। तो कितने तरीके बन गए, 3p3 या फैक्टोरियल 3। और वॉवल्स बचे हुए वो भी 3 हैं, वो भी किसी भी 3 जगह पर ही जा सकते हैं, तो वो भी बन गए फैक्टोरियल 3। तो इसका मतलब ये मोबाइल वर्ड आप अरेंज कर सकते हो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 तरीकों से, यानी 36 तरीकों से। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ये भी एक बार देख लेते हैं। 5 persons are sitting in a round table in such a way
दैट टॉलेस्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट। तो 5 पर्सन एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज तो सर्कुलर परम्यूटेशन बन रही है, और टॉलेस्ट वाला जो है वो स्मॉलेस्ट के कहां बैठा है, इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो मान लो ये इसका राइट है, तो यहाँ टॉलेस्ट वाला स्मॉलेस्ट के राइट में बैठेगा, तो ये फिक्स हो गया। अब ये दोनों तो हिलेंगे नहीं, इनकी तो जगह फिक्स है, तो ये तो एक यूनिट हो गया। इसके अलावा एक ये। तो अब सर्कुलर परम्यूटेशन में आपको 4 लोगों को बैठाना है, तो क्या था फॉर्मूला, n-1, तो 4-1, तो 4-1 यानी 6 तरीके। तो 6 तरीके से आप इन्हें बैठा सकते हो, ऑप्शन ए। और इन्हें अदला बदली भी नहीं कर सकते, तो मैं इनको इंटू 2 भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसे ही बैठेंगे, ये फिक्स है। तो ये एक ही कॉम्बिनेशन है जिसमें ये दोनों ऐसे बैठ सकते हैं। तो बस, तो कुल मिलाकर टोटल तरीके हो गए 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था बच्चों बेसिकली इस सेट बी की एक्सरसाइज में। तो आज के लेक्चर में बस बच्चों हमको यही डिस्कस करना था आपके साथ। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ सेट सी की कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन भी कर लूंगा।